और इन सब के बीच आपको यह भी दिखा देते कि आखिर कैसे युद्ध लड़ना चीनी भूल चुके हैं। दरअसल पिछले 5 महीने से लद्दाख में एलएसी पर डटी चाइनीज आर्मी को समझ में यह आ गया है कि भारतीय फौज से निपटना आसान बिल्कुल नहीं है। और यह बात अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की भी समझ में आ चुकी है, वो भी अच्छी तरह से। इसीलिए जिनपिंग की सेना लगातार ड्रिल कर रही है। दरअसल चाइनीज आर्मी ने आखिरी लड़ाई 41 साल पहले लड़ी, उसके बाद कभी युद्ध नहीं किया। ऐसे में चाइनीज आर्मी के अफसर और जवान युद्ध के दांव पेच भूल चुके हैं। वो सुस्त और आराम पसंद हो चुके हैं। ऐसे में बार बार ड्रिल के जरिए जिनपिंग अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने तानी तो जिनपिंग की खत्म हुई हो। एलएसी पर चीन की शामत आई, रॉकेट आर्मी की ड्रिल कराई। चाइनीज आर्मी भूली दाव पेच, रेड आर्मी को कितना बचाएगी ड्रिल। ये पूरी दुनिया जानती है कि चाइनीज आर्मी हताश है। ये भी पूरी दुनिया जानती है कि चाइनीज आर्मी युद्ध लड़ना भूल चुकी है। ये भी पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान जैसे पेशेवर आर्मी से युद्ध लड़ना लाल बादशाह के फौजियों के बस की बात नहीं। ये भी पूरी दुनिया जानती है कि चीन की ज्यादातर मिसाइलें रखी खराब होने के कगार पर हैं। लद्दाख में पिछले 5 महीनों से जिस तरह से चीन अड़ा हुआ है और गलवान घाटी से लेकर ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने अपने अदम्य शौर्य का परिचय दे दिया है, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर और शुगर बुरी तरह से बढ़ गया है। उन्हें समझ में आ गया है कि ड्रैगन सेना अब युद्ध लड़ने की नीति को भूल चुका है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग लगातार अपने सैनिकों से ड्रिल करवा रहे हैं। वो अपनी आराम पसंद फौजियों को मैदान जंग में जाने के लायक बनाने में लगे। चीन के तरकश में रखे गए घातक हथियारों की लगातार ड्रिल करवा रहे हैं। तो चीन अब दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है हमारे को डराने के लिए कि ये हमारा मिसाइल पावर है, ये हमारा ये है, ड्रिल है, वीडियो दिखा रहा है। लेकिन अब भारत की स्थिति ऐसी है, उन्होंने जाना नहीं कि हमारी लीडरशिप और हमारी सेना और वायु सेना उसके ऊपर तगड़ी है और हमारी हम नौसेना भी काफी तगड़ी है। भारत महासागर के लिए उनका मलाका डिलेमा है। अब जरा चीन के भोपू मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स की ओर से जारी इस 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो को गौर से देखिए। ग्लोबल टाइम्स की ओर से जारी इस वीडियो की शुरुआत पीएलए जवानों के दौड़ते हुए आगे बढ़ने से होती है। भारी भरकम ट्रकों में किसी खास हथियार को तिरपाल से ढककर कहीं ले जाया जा रहा है। धूल का बवंडर और तेजी से आगे बढ़ते चाइनीज आर्मी के ट्रक। इस सुनसान जगह पर पहले से पीएलए के अफसर और जवान इन खास ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ट्रकों का तिरपाल हटने के बाद नजर आती है मिसाइल। कुछ दूरी पर मौजूद पीएलए के जवान मिसाइलों के लिए टारगेट सेट कर देते हैं। इधर बटन दबा, उधर गगनभेदी आवाज और धुएं के गुबार के साथ मिसाइलें टारगेट की ओर बिजली की रफ्तार से रवाना। एक के बाद एक चीन ने कई मिसाइलें लॉन्च की। वीडियो में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक साथ कई मिसाइलें निकली, जिससे गिनना आसान काम नहीं। ये चाइनीज आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड की रॉकेट फोर्स की ड्रिल है। चीन की ये स्पेशल रॉकेट फोर्स उसी ईस्टर्न थिएटर कमांड का हिस्सा है जिसे एलएसी पर तैनात किया गया है।
वो चीन वीडियो दिखा रहे हैं कि उन्होंने नहीं समझा कि जो जवाब उनको मिला लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे जो एसएसएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एस्टेब्लिशमेंट 22 चक्राता में टिबेटियंस को तैयार किया था युद्ध के लिए, वो भी शामिल हो गए। तो अब उनको डर हो गया है और हमको दिखा रहे हैं कि हमारे पास पूर्वी थिएटर में हम तैयार हैं आपके लिए। अब ये हालत है कि अब उनको और कोई चारा नहीं है, अपने पब्लिक के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए मिसाइल चला दी है उन्होंने ईस्टर्न पूर्वी थिएटर में। इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसकी रॉकेट आर्मी युद्ध की स्थिति में कैसे कोहरा मचा सकती है। अब ये भी जान लीजिए क्या है चीन की रॉकेट फोर्स। मिसाइलों और इससे जुड़े सैनिक साजो सामान के लिए अलग से एक नई रॉकेट फोर्स बनाई है। ये रॉकेट फोर्स एक खास यूनिट है जिसके पास अपना शस्त्रागार है। पीएलए की ये यूनिट मिसाइलों की रेंज को हैंडल करती है। तो हाँ, उनके पास मिसाइल बहुत है। चीन की टक्कर है अमेरिका के साथ, इसलिए उन्होंने शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाई हैं HN-1। वो मेरे ख्याल 50-60 किलोमीटर से 600 किलोमीटर जैसे हमारी पृथ्वी है वैसी मिसाइल बनाई है। और उन्होंने मिसाइल बनाई है डोंगफेंग 1, 2, 3, 31 नंबर, डोंगफेंग 41 नंबर, बड़े नंबर दिए हुए हैं। वो 10-12 हजार तक और परमाणु हथियार मतलब अपना जो है आगे मिसाइल का परमाणु बॉम्ब खिला सकता है। चीन के पास TF-41 जैसे घातक मिसाइल है जो 15,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जो 30 मिनट में अमेरिका तक पहुंच सकती है। जिनपिंग इस मिसाइल में एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगवा सकते हैं। चाइनीज आर्मी के सुप्रीमो जिनपिंग को अच्छी तरह से मालूम है कि मिसाइलों के टारगेट को सेट करने का काम सेना के अफसरों का है, जो कि उनकी प्रैक्टिस छूट चुकी है। साथ ही इन्हें यह भी मालूम है कि युद्ध के कौशल और टारगेट को पहचान करने की क्षमता भी चाइनीज अफसर धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसलिए हफ्ते भर के भीतर चाइनीज आर्मी ने अक्साई चीन में अपने एडवांस J-10A अटैक हेलीकॉप्टर से लाइव फायर ड्रिल की। इस प्रोपेगेंडा वीडियो को भी ग्लोबल टाइम्स ने ही जारी किया। वीडियो में J-10A हेलीकॉप्टर हवाई टारगेट को एयर टू एयर मिसाइल फायर कर नष्ट करता दिखता है। चीन को लग रहा है कि उसने LAC पर जो हिमाकत की है उसका रास्ता युद्ध की ओर जा रहा है। ऐसे में चाइनीज आर्मी के जवान हर मोर्चे पर लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ड्रैगन दिखाना चाहता है कि उसकी फौज बहुत ताकतवर है, उसके हथियारों की मारक क्षमता अचूक है। पीएलए के जवान तपते रेगिस्तान से खून जमा देने वाली ठंड में भी युद्ध कर सकते हैं। लेकिन लगातार पीएलए के ड्रिल पर ड्रिल यही बता रही है कि भारतीय फौज की गलवान घाटी और ब्लैक टॉप पर प्रचंड प्रहार के ट्रेलर से ही जिनपिंग की आर्मी कितनी घबराई हुई है, इसलिए ड्रिल पर ड्रिल कर रही है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।